नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज जो सवाल हम ले रहे हैं वो दीपक पांडे जी का ले रहे हैं। प्रयागराज से इन्होंने काफी पत्रकारिता में अपना काम किया है, प्रिंट मीडिया में काम किया और कुछ बहुत ही फेमस न्यूज पोर्टल्स में काम किया। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक सवाल लिखा है, अपने बारे में काफी कुछ बताया है। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा उसका जवाब भी कुछ इंटरेस्टिंग सा ही होना चाहिए। तो पहले सवाल सुन लेते हैं। सवाल ये था कि बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद इनका कंफ्यूजन क्लियर हो गया था, लेकिन जब इन्होंने एक वेब पोर्टल ज्वाइन किया, वहां पर इनको जब प्रेस आई कार्ड देने से इनकार किया गया तो इन्हें कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो गया कि आखिर ऐसी कौन सी लीगल वजह है जिसके कारण वो इतना बड़ा वेब पोर्टल जो देश भर में जाना माना है वो इनको प्रेस का कार्ड नहीं दे रहा है। जबकि इसके पहले इन्होंने कई जो पोर्टल्स हैं उसमें काम किया, वो भी फेमस रहे, बड़े लेवल पे काम कर रहे थे और उन्होंने इनको प्रेस का कार्ड दिया था। तो क्वेश्चन है कि ये लीगल है या इलीगल। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। इंटरेस्टिंग होगा आप लोग के लिए जानना, क्योंकि कई बार पत्रकारिता में हमें दायरों के बाहर जाके भी चीजें समझनी पड़ती हैं। कहानी है उसी कुल की जिसमें प्रभु राम पैदा हुए थे, इक्ष्वाकु कुल। इक्ष्वाकु कुल में एक बहुत ही प्रतापी और दयालु राजा हुआ करते थे। उनका नाम था सत्यव्रत। जो सत्यव्रत की क्या इच्छा हुई कि वो चाहते थे कि वो सशरीर स्वर्ग जाए। इसके लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वो उन्हें शरीर के साथ स्वर्ग भेज दें। वशिष्ठ जी ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। निराश होकर वो उसके बाद में दूसरे एक ऋषि होते थे, उनका नाम भी आप बहुत जानते होंगे, विश्वामित्र। वो विश्वामित्र के पास पहुंचे। उन्होंने अब उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे शरीर के सहित स्वर्ग भेज दीजिए। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। उन्होंने अपने तप के बल से जो सत्यव्रत थे उनको स्वर्ग की ओर भेजना शुरू किया। जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र को बहुत खराब लगा। इंद्रदेव ने उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया। जब वो पृथ्वी पर भेज रहे थे तो नीचे से उनका तपोबल उसे राजा सत्यव्रत को ऊपर की साइड भेज रहा था। स्थिति ये हुई कि वो अधर में लटक गए। अब जब बीच में लटके तो उनका नाम हुआ त्रिशंकु। वो ना ऊपर जा सके ना नीचे जा सके। कई वर्षों तक वो उसी स्थिति में लटके रहे। अब उनका क्या हुआ वो एक अलग पौराणिक कथा है, वो कभी सुनना चाहेंगे तो सुनाऊंगी। लेकिन फिलहाल डिजिटल मीडिया भी इसी स्थिति में है। उसकी स्थिति बिल्कुल त्रिशंकु की भांति है, यानी ना वो ऊपर जा सकते हैं ना नीचे। सरकार उन्हें स्वर्ग में नहीं आने देती, यानी उन्हें रजिस्टर्ड मीडिया होने का गौरव नहीं देती, उन्हें रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं देती और वो अपनी जिद पर अड़े हैं कि उन्हें ऊपर ही जाना है, यानी उन्हें मीडिया की तरह ही काम करना है। तो डिजिटल मीडिया और सरकार के बीच का ये क्लैश है जो लगातार चल रहा है। ना तो सरकार ने डिजिटल मीडिया को कहा है कि ये इलीगल है, इसका कोई इन्हें काम करने का अधिकार नहीं है, और ना ही सरकार ने ये कहा है कि ये लीगल है और ये मीडिया की तरह काम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने डिजिटल मीडिया को कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए एमएसएमई में डाला है और उसके साथ साथ उन्होंने इसका पूरा एक प्रोफाइल मंगाना भी शुरू किया है। अब मिनिस्ट्री यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय हिसाब रख रही है कि कौन कौन से चैनल हैं जो न्यूज की तरह काम कर रहे हैं, उसमें कौन कौन काम करते हैं, ओनरशिप क्या है, उनका फॉर्मेट क्या है, उनके ऑफिस एड्रेस क्या है, ये सब जानकारी उन्होंने मंगाई है। अगर आपने अभी तक वो जानकारी नहीं देखी है, नहीं साझा किया है, तो आप एक बार हमारे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो जो मैंने ये कहानी सुनाई वो इसलिए सुनाई कि आपकी स्थिति ठीक वैसी ही है, ना सही गलत के बीच में एक फंसे हुए हैं। तो डिजिटल मीडिया पे अगर आपको काम करना है तो फिलहाल तो जब तक कोई कानून नहीं है इसी तरह आपको करना पड़ेगा। या तो आप अपना खुद का न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड कराएं और उसके साथ आप काम करें ताकि आप लीगल प्रेस आई कार्ड जारी कर सकें, और या फिर आप मीडिया टाइप कर सकते हैं, हमारे साथ भी मीडिया टाइप कर सकते हैं, या फिर आप केवल एमएसएमई के तौर पर एक कंपनी के तौर पर ही एनालिसिस वगैरह का काम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी और ये सवाल आपको पसंद आया होगा, इसका जवाब भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।